मेरे YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और नए सब्सक्राइबर्स को कमलेश मिश्रा का नमस्कार है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से विशेषकर जो CBSE बोर्ड के 10वीं वर्ग के छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो है मेरा। अभी जिस तरह से कोरोना के काल में आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं इस वर्ष भी 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए विशेषकर इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। छात्रों, आपको ध्यान होगा कि 10वीं वर्ग में एक पाठ आता है, पाठ 9, जो मूल रूप से पाठ है सुक्तयः, जो श्लोक के पाठ से है और बोर्ड के नज़रिए से बड़े ही महत्वपूर्ण वह पाठ है। उस पाठ में के माध्यम से निश्चित रूप से बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको श्लोक को समझने में सहायक होगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल की घंटी बजाएंगे ताकि नई वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आपको पता चल सके। तो बात मैं करता हूँ इस पाठ का नाम है सुक्तयः। आपको मालूम होना चाहिए सुक्तयः का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ उक्तयः। उक्ति, उक्तयः जो वर्ड बना है उक्ति से, उक्ति माने वचन। मुनि का बहुवचन होता है मुनि, मुनि मुनया माने मुनि का बहुवचन, उक्ति का बहुवचन, बहुत सारे वचन, बहुत सारे। सुक्तयः पाठ का जो पहला श्लोक है वो है पिता और पुत्र के संबंध के बारे में बताया गया है कि पिता पुत्र के लिए क्या चाहते हैं और किस तरह से पुत्र अपने पिता को क्या सम्मान दिलाता है, यही इस श्लोक में बताया गया है। कहता है पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पिता यच्छति पुत्राय, पिता पुत्र को देते हैं। देना योग में चतुर्थी होता है, यच्छति यच धातु में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो पिता यच्छति पुत्राय, पिता पुत्र को दे देते हैं। तो क्या देते हैं भाई? तो विद्या रूपी धन देते हैं। पिता यच्छति पुत्राय, विद्या रूपी धन देते हैं, महत्, और उसमें भी बहुत बड़ी विद्या रूपी धन देते हैं। यानी अपने पुत्र को वह पढ़ाने में विश्वास करते हैं, अपने पुत्र को समाज का सबसे बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति बने, इसके लिए वह बचपन से ही प्रयास करते हैं कि मेरा पुत्र बचपन से ही पढ़े और अध्ययन करे। इसका प्रमाण है कि आप लोग अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, इसका ये प्रमाण है। कहता है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, बचपन में ही बहुत बड़ी विद्या रूपी धन दे देते हैं। लेकिन उसके बदले पुत्र भी बहुत कुछ करता है। यदि पुत्र भी चाहे कि मैं इसके बदले पिता के लिए भी बहुत कुछ करूं तो वह करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। लेकिन उसके पहले जब वो कुछ कर देता है तो वह लोगों की नजर में भी आ जाता है पिता और पुत्र। लोग भी कहने लगे कि कैसा पिता और कैसा पुत्र था। तो कहता है कि जैसे ही वो कुछ बच्चा कर लेता है तो उस श्लोक का जो दूसरा लाइन है, दूसरी पंक्ति है, उसमें कहा गया है पिता अस्य किम तपस्तेपे। तपस्तेपे का संधि विच्छेद होता है तपह जोड़ तेपे। पिता अस्य आया है इस लड़के के लिए, पुत्र के लिए। इस पुत्र के पिता ने किम तपः, ऐसी कौन सी तपस्या कर ली। इति जोड़ उक्ति, यही उक्ति, यही वचन। तत्कृतज्ञता तथ्यता, इति तत्कृतज्ञता तथ्यता, माने वास्तव में यही सबसे बड़ी कृतज्ञता होती है उस पुत्र के लिए कि अपने पिता को एक अमीठ पहचान दे देता है, पिता को समाज में घूमने के लिए, पिता को समाज में सर उठाने का एक अवसर देता है। पिता अपने पूरे जीवन को अपने पुत्र के विद्या के लिए समर्पित कर देते हैं और पुत्र अपने पिता के सर को गौरवान्वित करने के लिए अपने आप को विद्या में समर्पित कर लेता है। यही इस श्लोक का कहना है। इस श्लोक में यही भाव आता है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इस पाठ का जो दूसरा श्लोक है उसका भी भाव इसी तरह से कुछ है। इस भाव में स्पष्ट आता है कि व्यक्ति यदि मन में जो रखता है, यदि वही अपने बोली में भी रख ले, यानी यहाँ पे कहा गया है कि समानता है क्या, व्यक्ति में क्या समानता है, इस समानता को परिभाषित किया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि मन में आपका क्या है, बोली में क्या है, और जो यहाँ बड़े लोग हैं, ये माने इस संसार में जो महापुरुष है उनकी विचारधारा क्या है, इस श्लोक के माध्यम से यह पता चलता है।
क्योंकि यह स्पष्ट होना चाहिए। हम लोग जब सुबह में उठते हैं तो हम लोग की एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम आज दिन भर क्या करेंगे। हम लोग बिना प्लानिंग का काम करते हैं। कभी कोई घर से निकलता है सोच के नहीं कि आज मैं झगड़ा करूंगा, लड़ाई कर दूंगा, लेकिन हो जाता है। कुछ शुभ और अशुभ बातें भी हो जाया करती हैं। इस श्लोक में लिखा है अवक्रता यथा चित्ते, अवक्रता यथा चित्ते तथा तथा। अवक्रता, अवक्रता माने होता सरलता, अवक्रता, वक्र माने होता टेढ़ा और अवक्र माने सीधा। माने जैसी सरलता मन में हो, जैसी सरलता मन में हो। अवक्रता यथा चित्ते, जैसी सरलता मन में हो यदि वैसी वाणी में हो जाए, यदि वचन में भी जैसी सरलता मन में हो, तथा वाची भवेत, यानी मन में भी हो जाए, तथा वाची भवेत, यदि वैसी वाणी में भी हो जाए, तो महात्माओं के द्वारा उसे ही समत्व कहा गया है। वास्तव में समानता यदि संसार में किसी चीज को कहा जाता है तो समानता का मतलब होता है कि मन में जो चल रहा है वही बोली से यानी वचन से निकलनी चाहिए। तो इस श्लोक को मैं पुनः करता हूं। यथा अवक्रता, कथा यथा अवक्रता यानी अवक्रता, मैं पुनः बोलता हूं अवक्रता यथा चित्ते, जैसी सरलता चित्त मने मन में होनी चाहिए यदि वैसी वाणी में हो जाए, तथा वाची भवेत यदि, तथा वाची भवेत यदि वैसी सरलता मन में भी हो जाए, तो कहता है कि तदेव आहु, तदेव आहु माने तदेव माने उसे ही, तदेव आहु, तदेव आहु माने होता है कथ्यते, उसे ही कहा जाता है महात्माओं के द्वारा। तदेव आहु महात्मान, महात्माओं के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा समत्वम इति, समानता कही जाती है। तथ्यतम ने वास्तव में, वास्तव में यदि कुछ समानता है तो सबसे बड़ी समानता यही है कि व्यक्ति का जैसा मन हो वैसा बोली भी हो जाना चाहिए। तो यह भी एक बड़ा ही मार्गदर्शित करने वाला श्लोक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।